एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस इज मी शालिनी। अभी हम बीपीएससी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इससे भी पहले मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे और जिसमें से कुछ के रिजल्ट भी हुए थे, बट एज पर्पस वो सब मेरे लिए सूटेबल नहीं थे। जो जॉब निकला था, जैसे एएलपी था जिसका CBT 1 और CBT 2 दोनों निकला हुआ था, बट उसमें मेडिकल में मेरा आई प्रॉब्लम के कारण वो नहीं हो पाएगा। और आरपीएफ, जैसे आरपीएफ में भी रिजल्ट आया था तो उसमें फिजिकल होता है, तो आई थिंक वो सब मेरे लिए नहीं है। तो अभी से बीपीएससी का एक नया जर्नी स्टार्ट करूँगी। और अभी मैं ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, तो मेरे पास अभी लगभग 2 साल का टाइम है अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने का। तो अभी इसका डिटेल देखते हैं। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 150 क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स का होता है। इसमें 2 आवर का टाइम मिलता है। फिर उसके 1-2 मंथ बाद मेंस एग्ज़ाम होता है जो सब्जेक्टिव टाइप होता है और 900 मार्क्स होता है। और इसमें 1 क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन 2 होता है, एक ऑप्शनल भी रहता है। और इसमें ये जो 5 पेपर इसमें होता है मेंस में, 3 आवर फॉर ईच पेपर, सबके लिए 3 आवर मिलता है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है जो 120 मार्क्स का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बीपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस है नहीं, उसमें आपका मेंटल एबिलिटी, आपका नॉलेज, आपका बोलना, ये सब देखा जाता है। प्री सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस सब्जेक्टिव होता है। प्री में 150 क्वेश्चन होता है, सब 1 मार्क्स का होता है और 150 मार्क्स का रहता है। ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। और ये मेंस में 5 पेपर होता है, 3 पेपर होता है जो मेरिट का होता है जो 900 मार्क्स का रहता है और 2 पेपर क्वालिफाइंग रहता है इसका। यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग सबसे पहले बीपीएससी प्री का सिलेबस, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है हिस्ट्री का, जिसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा प्रीवियस ईयर में देखा गया। इसके अप्रॉक्स एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल मिलाकर 12 से 14 क्वेश्चन रहते हैं। और मॉडर्न में यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये आप एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। ये मैंने 1-2 वीडियो बहुत सारे जगह से देख के ये निकाला है कि आप कौन सा बुक बेस्ट है, ठीक है। फिर आप पॉलिटिक्स में 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ये लक्ष्मीकांत बुक से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं से ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो उनके नोट से भी पढ़ सकते हैं। फिर ये ज्योग्राफी में है इंडियन ज्योग्राफी और ये बिहार ज्योग्राफी, इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, 1-2 बहुत मुश्किल से आते हैं। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक है, इसमें आपको बजट पढ़ना है, नेशनल और बिहार का। इकोनॉमी नेशनल और बिहार का, इसमें उतना नहीं पढ़ना है, आप कहीं से भी नोट से इसको कवर कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने का उतना ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ पे साइंस आता है, साइंस में अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन रहते हैं। ये आप 6 से 10 तक का एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे, उससे कवर हो जाएगा। मेरे पास ये 6 से 10 तक का एनसीईआरटी बुक है और जिसमें मैंने 9th-10th लगभग कवर भी किया है, बट फिर से स्टार्ट करना है और सबका नोट्स कवर करना है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बायो का ज़्यादा वेटेज है, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर ये नया ऐड हुआ है साइंस और टेक, जिसमें 4 से 6 क्वेश्चन रहता है और ये करंट रिलेटेड रहता है, जैसे कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी में अभी क्या नया आया है उससे रिलेटेड। फिर इसमें बिहार स्पेशल भी रहता है, 18 से 20 क्वेश्चन। स्टैटिक और करंट दोनों रहता है, करंट में 5-6 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स रहता है, 30 से 35 क्वेश्चन। आप अगर 1 ईयर के अप्रॉक्स पढ़ लेते हैं तो हो सकता है। ऐसा बहुत लोग होता है कि करंट अफेयर्स लास्ट में पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। मंथली मैगजीन आता है, आप उसको बस हल्का हल्का देख लीजिएगा तो आपका हमेशा से वो रेडी होते जाएगा। और मैथ रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन रहते हैं। इसका कुछ सिलेबस वेरीफाई नहीं है, मेंटल एबिलिटी से दे देता है क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो उतना लिखा हुआ है इसका कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा है, जो प्री में पूछता है। जनरल साइंस, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, बिहार जीके और जनरल मेंटल एबिलिटी।
यहाँ पे बीपीएससी मेंस एग्जाम का पैटर्न है। इसमें टोटल 5 पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का होता है जनरल हिंदी 100 मार्क्स का, और ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में 34 सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये भी 100 मार्क्स का होता है, और ये एमसीक्यू पेपर होता है। ऑप्शनल टोटल मार्क्स इतना है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो 900 मार्क्स का आता है 3 पेपर से, जो मेरिट में उसका मार्क्स जोड़ता है। और ये क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स नहीं जोड़ता है मेरिट में। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट जनरल हिंदी 100 मार्क्स का, और 3 आवर का ड्यूरेशन होता है। उसमें होता है GS1, GS2, SC और ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर 100 मार्क्स का होता है, और ये तीनों मेरिट में काम आता है। टोटल 900। 3 आवर मिलता है तीनों पेपर के लिए अलग से। यहाँ पे देख सकते हैं मेंस का यहाँ पे सिलेबस है GS1। इसमें सेक्शन A, B और C आता है। फर्स्ट रहता है 114 मार्क्स का, सेकेंड भी 114 और थर्ड 72 मार्क्स का। तो फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें पूछता है हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। सेकेंड है उसमें करंट अफेयर्स रहता है और IR रहता है। और फोर्थ में ये जो थर्ड सेक्शन है उसमें DI रहता है। ये हिस्ट्री का भी इसमें सिलेबस दिया हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है। यहाँ पे इसमें अभी टॉपिक वाइज नहीं लिखा हुआ है, उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्द। यहाँ पे GS सेकेंड है, उसमें भी 3 पोर्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ये भी रहता है 114 मार्क्स का, ये भी 114 मार्क्स का, और ये 72 मार्क्स का। सेक्शन A में रहता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सेक्शन B में है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, और सेक्शन C में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड है essay। थर्ड पेपर इसका essay है। इसमें भी 3 सेक्शन, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन, ये तीनों 100 मार्क्स का होता है। तो यही कंप्लीट 900 मार्क्स है। फर्स्ट में पूछता है स्टैटिक। सेकेंड में जो सेक्शन B है उसमें इथिकल प्लस नॉलेज पूछता है, और सेक्शन C है बिहारी प्रोब्स पूछता है। यही था वो 3 पेपर। उसके बाद आता है जो क्वालिफाइंग हिंदी रहता है। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है क्वालिफाई पेपर करने के लिए। इसमें ऐसे रहता है निबंध, ग्रामर में पर्यायवाची रहता है, अलंकार रहता है, विलोम शब्द रहता है, वर्तनी रहता है, तत्सम तद्भव रहता है, लिंग कारक और आदि इसी से रिलेटेड रहता है। सिंटैक्स रहता है, वाक्य विन्यास, समराइजेशन संक्षेपण रहता है। तो ये 4 पेपर हो गया। और एक रहता है ऑप्शनल पेपर, उसमें आप 34 सब्जेक्ट रहता है, उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी इंटरेस्ट से चूज कर सकते हैं। तो यही है पूरा बीपीएससी का सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।